नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है एरोमेटिकता। इसके पहले हमने मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट ये पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हमारा टॉपिक है। अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकेंड ग्रेड हो, लैब असिस्टेंट और भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। और जो भी केमिस्ट्री पढ़ता है इसके लिए उपयोगी है। एरोमेटिकता का ये टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक है। आज इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एरोमेटिसिटी का अगर मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि एरोमेटिक जो होती है वो एरोमा ग्रीक शब्द एक होता है एरोमा, उससे मिलकर बना होता है। एरोमा का मतलब होता है सुगंध, ठीक है। और ये एरोमेटिसिटी जितने भी कंपाउंड है, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड है, वो सभी कजली लोह के साथ जलते हैं। उसको जलाते हैं तो काले धुएं के साथ वो जलता है। और इसमें खास बात ये है, ये असंतृप्त होते हैं, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। और ये योगात्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं नहीं देते। असंतृप्त होते हुए भी इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया नहीं देते हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया देते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। खास बात यह हो गई। अब हम इसके एरोमेटिक कंपाउंड के जो एरोमेटिक कंपाउंड प्रदर्शित करता है उसके क्या क्या खास बातें होनी चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पे उनकी शर्तें बताऊंगा कि एरोमेटिक यौगिक कैसे, मतलब उसको बना अपन एरोमेटिक यौगिक कैसे पता लगा सकते हैं कि ये यौगिक एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। तो एरोमेटिक होने के लिए क्या है शर्तें, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं उनकी जो शर्तें हैं एरोमेटिक यौगिक की शर्तें, ठीक है। एरोमेटिक यौगिक की शर्तें, ठीक है। क्या क्या शर्तें होनी चाहिए? एक तो क्या होना चाहिए, एक तो होना चाहिए चक्रीय। चक्रीय, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं साइक्लिक। साइक्लिक प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। चक्रीय मतलब रिंग में होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए? समतलीय होना, समतलीय वलय होनी चाहिए, समतलीय वलय, ठीक है। समतलीय वलय से यहाँ है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लेनर, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेनर। समतलीय से यहाँ हमारा समतलीय से यहाँ पे हम उसको हम कह सकते हैं कि ये होना चाहिए sp2 संकरित होना चाहिए। कौन सा संकरित होना चाहिए? sp2 संकरित कार्बन होना चाहिए, ठीक है। यानी कि प्रत्येक कार्बन जो है रिंग के अंदर, प्रत्येक कार्बन जो है वो sp2 संकरित होना चाहिए, तभी वो समतलीय वलय होगा। नहीं तो वो समतलीय वलय नहीं होगा। अगर sp3 हो गया, यहाँ पे मान लो sp3 कार्बन है, ठीक है, तो sp3 कार्बन समतलीय वलय नहीं होगा, ठीक है। मैं यहाँ एरोमेटिक यौगिक की आवश्यक शर्तें यहाँ लिख देता हूँ, आवश्यक शर्तें, ठीक है। आवश्यक शर्त कौन सी? तो पहली शर्त तो क्या है, एक तो चक्रीय होना चाहिए और समतलीय वलय होना चाहिए, ठीक है। दूसरी शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी शर्त है क्या होना चाहिए? पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। अब पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है, पाई जो है, पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए? पूरे सिस्टम में जो हमारे पास जो रिंग है या कंपाउंड है, उस पूरे सिस्टम में संयुग्मन होगा। पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन का संयुग्मन होगा। संयुग्मन का मतलब होता है जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा बॉन्ड या अपन कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, या हम कह सकते हैं फ्री रेडिकल या लोन पेयर के साथ क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, ठीक है। कॉन्जुगेशन में होगा, ठीक है। और एक और चीज अगर ये समझ में नहीं आया आपको, ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए? पाई इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में घूमना चाहिए, पूरे रिंग में
चाहिए। ठीक है, पूरे रिंग में इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, पूरे रिंग में घूमेगा तो ही वो डीलोकलाइजेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये हमको ध्यान में रखना है। ये डीलोकलाइजेशन का मतलब ये होगा, इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, परफेक्ट कॉन्जुगेशन होगा। क्या होगा, परफेक्ट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट कॉन्जुगेशन से मतलब तात्पर्य यहाँ आपको मैं सीधा बता देता हूँ। पाई जो है, पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के साथ क्या होना चाहिए, एकांतर, पाई बॉन्ड के साथ एकांतर। ठीक है, पाई जो है इलेक्ट्रॉन सिग्मा, पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा व लोन पेयर के साथ एकांतर होना चाहिए। ठीक है, पाई बॉन्ड किसके साथ एकांतर होगा, और पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है और किसके साथ होगा, तो हम कह सकते हैं मुक्त मूलक। ठीक है, मुक्त मूलक के साथ एकांतर होगा। ठीक है, और भी है, पाई इलेक्ट्रॉन किसके साथ कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, प्लस प्लस के साथ भी हो सकता है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ एक मैं और पॉइंट लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और किसके साथ होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लस व प्लस के साथ। ठीक है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव व नेगेटिव के साथ, पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लस के साथ भी हो सकता है, के साथ एकांतर। ठीक है, एकांतर क्रम में यहाँ भी एकांतर आएगा, एकांतर। ठीक है, और पाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के साथ एकांतर कर, ये चीजें हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये दो शर्तें हुई। एक तीसरी शर्त बहुत ही आवश्यक शर्त है एरोमेटिक यौगिक के लिए। पहला तो क्या होना चाहिए, चक्रीय और समतलीय वलय होने चाहिए, और समतलीय वलय होने के लिए sp2 संकरित कार्बन होना चाहिए। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन का संयुग्मन, या हम कह सकते हैं, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन का संयुग्मन, या हम कह सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में घूमना चाहिए, परफेक्ट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ठीक है, और उस परफेक्ट कॉन्जुगेशन के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं, किसके साथ कॉन्जुगेशन होगा, पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में हो सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा और लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में हो सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन मुक्त मूलक के साथ कॉन्जुगेशन में हो सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन प्लस प्लस कॉन्जुगेशन हो सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन माइनस माइनस कॉन्जुगेशन के साथ हो सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन प्लस के साथ कॉन्जुगेशन करता है। ठीक है, और पाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के साथ भी कॉन्जुगेशन करेगा। तो ये चीज आवश्यक है। अगर ये चीज आवश्यक नहीं है, दूसरा पॉइंट अगर इस प्रकार नहीं है, तो ये एरोमेटिक यौगिक नहीं होगा। ठीक है, तीसरी और इम्पोर्टेंट आवश्यक शर्त है, तीसरी शर्त में इसको हटा के लिख रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरी आवश्यक शर्त क्या है, तीसरी आवश्यक शर्त मैं लिख देता हूँ, हक्कल नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हक्कल नियम का पालन करना चाहिए, हक्कल नियम का पालन करने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें अपन क्या लिख सकते हैं, हक्कल नियम कौन पालन करेगा, तो हम लिख सकते हैं हक्कल नियम क्या होता है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन बराबर। ठीक है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यहाँ n की जगह क्या हो सकता है, n की जगह हो सकता है 0, हो सकता है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, n की जगह पर ये इस प्रकार हो सकता है। तो हमको क्या मिलेगा, कितने कितने इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अगर हक्कल नियम को फॉलो करना है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, और 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 18 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
अगर ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जैसे कोई कंपाउंड है उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन और 18 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इसके लिए आवश्यक है, ये तो आवश्यक है ही, हक्कल नियम तो आवश्यक है ही, लेकिन उसके पहले 2 शर्तें लिखी है। एक तो क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए और समतलीय वलय होनी चाहिए। दूसरा क्या है, डीलोकलाइजेशन, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। साथ ही ये आवश्यक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन और 18 पाई इलेक्ट्रॉन आवश्यक है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब जो होते हैं एरोमेटिक के साथ एंटी एरोमेटिक भी होता है और एक होता है नॉन एरोमेटिक, उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ कि एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक क्या होता है और एंटी एरोमेटिक क्या होगा। ये 3 शब्द आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ एरोमेटिक, एक तो होता है, मैंने कहा एरोमेटिक, यहाँ थोड़ा आगे लिख रहा हूँ मैं, एरोमेटिक। एक होता है एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, और एक होता है नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, नॉन एरोमेटिक। अब मैं यहाँ पे कुछ आवश्यक शर्तें लिख रहा हूँ। ये कौन सा रूल फॉलो करता है, ये रूल फॉलो करता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है। और ये कौन सा रूल फॉलो करता है, 4n पाई रूल जो है वो फॉलो करता है, ठीक है। और ये कौन सा 4n+2 व 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल, दोनों ये क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, अब इनके लिए ये तो चीज आवश्यक है ही, ठीक है, ये चीज तो आवश्यक है ही, ठीक है, ये चीज तो आवश्यक है ही। अब इसमें क्या आवश्यक है, और भी क्या आवश्यक है, ठीक है। तो 3 शर्तें और मैंने अभी जो शर्तें लिखी है 3 शर्तें, ठीक है। एक तो क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई रूल फॉलो करना चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होगा। और इसी में नॉन एरोमेटिक है 4n2 भी कर सकता है और 4n रूल दोनों फॉलो कर सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या होना चाहिए, एक तो क्या मैंने बताया था, शर्त क्या था, पहली शर्त क्या थी, पर साइक्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइक्लिक मतलब चक्रीय व समतलीय होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, समतलीय होना चाहिए, समतलीय, ठीक है, एरोमेटिक के लिए। दूसरी मैंने क्या लिखी थी शर्त, पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, यहाँ डीलोकलाइजेशन लिख लो, डीलोकलाइजेशन, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। तीसरी मैंने लिखी थी हक्कल रूल, ठीक है, हक्कल रूल फॉलो होना चाहिए, हक्कल रूल फॉलो होना चाहिए। 3 शर्तें आवश्यक है, ठीक है। सभी ये देखो यहाँ पे ये तीनों शर्तें आवश्यक है। यहाँ पे क्या आवश्यक है 4n रूल के लिए, यहाँ पे 4n एंटी एरोमेटिक के लिए कौन से रूल फॉलो होंगे, ये 2 प्रकार के रूल फॉलो होंगे, हक्कल रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। यहाँ पे ये दोनों रूल आगे वाले फॉलो नहीं होंगे, ये वाला रूल फॉलो हो सकता है, ठीक है। तो ये हमको ध्यान में रखना है। एरोमेटिक के लिए तीनों रूल फॉलो होने चाहिए, नॉन एंटी एरोमेटिक के लिए दोनों शर्त पूरी होनी चाहिए, ये वाली शर्त पूरी नहीं होगी, ठीक है। और तीसरे के लिए ये फर्स्ट और सेकंड रूल फॉलो नहीं होगा, ये मतलब प्रथम और द्वितीय शर्त ये फॉलो नहीं होगी, तीसरी शर्त पूरी होगी तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। ओके, आपको इसमें समझ में आ गया होगा जो मैंने लिखा है, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है उसमें परफेक्ट कॉन्जुगेशन होगा। क्या होगा, परफेक्ट कॉन्जुगेशन, ठीक है, पाई के साथ कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, जो मैंने अभी इसके पहले लिखा था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखने वाला हूँ तो इससे आपको आगे अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा, पहला एग्जाम्पल, ठीक है, पहले मैं एग्जाम्पल
अच्छे से एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ डबल डबल सिंगल मतलब डबल, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे मैंने 2 रिंगें बनाई है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं, ठीक है, ये मैंने बनाई, ठीक है। और सभी में मैं क्या लगा सकता हूँ, डबल बॉन्ड लगा, अल्टरनेट लगा रहा हूँ, ठीक है। डबल डबल डबल, सिंगल डबल सिंगल डबल, डबल डबल सिंगल डबल, फिर यहाँ पे सिंगल के बाद डबल, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, डबल, ठीक है, इस प्रकार। और यहाँ सिंगल डबल, ठीक है, इस प्रकार ये आएगा। यहाँ पर भी क्या करते हैं, डबल सिंगल, फिर यहाँ मैं अगर डबल करता हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक, इस प्रकार। और यहाँ पे तो हमको लिख दिया है। अब यहाँ पे अपनों को सबसे पहले क्या है, एक तो साइक्लिक प्रोसेस, सभी ये साइक्लिक है, मतलब सभी चक्रीय यौगिक है। इसके बाद यहाँ पे सभी समतलीय है, ठीक है, समतलीय वाला है, इसमें भी समतलीय वाला है, इसमें और इसमें, तीनों में समतलीय वाला है। पहले तो कौन सी कंडीशन होगी, ये है हमारा साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक है, वह समतलीय। समतलीय के लिए मैंने अभी बताया था कि sp2 संकरित कार्बन होना चाहिए। तो यहाँ पे ये sp2 है, ये भी sp2, ये भी sp2, सभी sp2 संकरित कार्बन, यहाँ भी सभी sp2 संकरित कार्बन मिलेंगे। sp2 संकरित कार्बन क्या होता है, जैसे मैंने अभी बता देता हूँ। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3। यहाँ पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड नहीं गिनना, संकरण में पाई बॉन्ड नहीं गिना जाता। तो यहाँ 1 2 3, यहाँ पे ये sp2 संकरण है, तो सभी जगह पे sp2 ये वाला सभी कार्बन sp2 संकरित कार्बन है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये परफेक्ट कॉन्जुगेशन। परफेक्ट कॉन्जुगेशन क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन का क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन रिंग में घूम रहा है, तो यहाँ सिंगल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल है, ठीक है। इसका मतलब ये परफेक्ट कॉन्जुगेशन है। कौन सा कॉन्जुगेशन है, ये परफेक्ट कॉन्जुगेशन है, ठीक है। तीसरा हमको ये हक्कल रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब देखो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 कितने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। किस प्रकार हमको इसको प्रूव करना है, तो यहाँ हमको पता है 4n+2 पाई, ठीक है, इक्वल टू कितने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन लिख दिया आपको, 4n, ये 6 है, ठीक है। 6 पाई में से 2 पाई गया तो कितना बचा, यहाँ पे कितना बचेगा, 6 पाई, तो 4 पाई बचेगा। और 4n, ये पाई एक प्रकार की क्या है, वो पाई को हमको यहाँ पे एक प्रकार का वो है सिंबल है, ठीक है। तो n बराबर हम लिख सकते हैं 4/4, तो n बराबर कितना आ गया, 1, इसका मतलब 1 आ रहा है, ठीक है। तो n इजिकल टू अगर 0 1 2 3 आ रहा है तो एरोमेटिक है, ठीक है, एरोमेटिक है। अब यहाँ पे तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है, तो हमको पता है ये कौन सा है, एरोमेटिक है। कौन सा है ये, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक है, ठीक है। यहाँ पे भी तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है, तो ये भी हो जाएगा एरोमेटिक। यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। यानी एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो यहाँ एक पाई कितने पाई है, ठीक है, कितने पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 5 पाई बॉन्ड है, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। और 10 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब एरोमेटिक है। यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड कितने पाई, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कौन सा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और परफेक्ट कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गए होंगे पूरे एग्जाम्पल, ठीक है। आगे और एग्जाम्पल करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, ये कितने 4 एग्जाम्पल हो गए, 5वां एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5वां, यहाँ पे मैं कुछ दूसरे प्रकार के एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने ले लिया ये साइक्लोप्रोपिन, साइक्लोप्रोपिन ले लिया, थोड़ा इसको इससे साइक्लोप्रोपिन,
यहाँ मैंने प्लस आवेश लगा दिया, यहाँ नेगेटिव आवेश लगा दिया। इसको हम बोलेंगे साइक्लोप्रोपेनाइल धनायन, इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपेनाइल ऋण आयन। ठीक है, ये 3 प्रकार के एग्जाम्पल देखना आप एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बन है, ये वाला कार्बन है, यहाँ H है, यहाँ IH है, तो इसकी कार्बन की वैलेंसी 4 पूर्ण करनी है। 4 वैलेंसी हो, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, यानी कि ये कौन सा संकरण है, sp3 संकरण है। कौन सा संकरण है, sp3। जब भी sp3 आ जाए तो क्या हो, क्या मान लेना अपन को, नॉन एरोमेटिक मान लेना। ठीक है, sp3 संकरण आ गया तो नॉन एरोमेटिक होगा। बाकी कोई भी रूल फॉलो कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, यहाँ पे वैसे पहली शर्त, हमारी पहली शर्त क्या है, एक तो साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक तो, लेकिन समतलीय नहीं है। क्यों समतलीय नहीं है, यहाँ पे sp3 कार्बन आएगा, इसलिए ये समतलीय नहीं है। ठीक है, और क्या है, इसमें परफेक्ट कॉन्जुगेशन भी नहीं है। डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, इसलिए परफेक्ट कॉन्जुगेशन में नहीं है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। हक्कल रूल तो फॉलो कर रहा है यहाँ पे, लेकिन आवश्यक 2 शर्त ऊपर वाली है वो ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे प्लस है, क्या है, प्लस है। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेशन में देखो, पाई सिग्मा प्लस सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन में है, साइक्लिक है, समतलीय भी है। यहाँ पे sp2 कार्बन है, कितना कार्बन, sp2 कार्बन है। ठीक है, यहाँ एक ही हाइड्रोजन है और प्लस आवेश आने से यहाँ पे एक हट गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये है, ये माइनस है, यहाँ पे होना चाहिए sp3 कार्बन। ठीक है, sp3 कार्बन होना चाहिए। ठीक है, होना क्या चाहिए, sp3 होना चाहिए, लेकिन ये sp3 नहीं है, sp2 कार्बन है। कौन सा कार्बन है ये, sp2। sp2 क्यों है, क्योंकि ये जो ऋण आवेशित है, मतलब यहाँ पे एक ऋण आवेशित का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, कितने, एक ऋण आवेशित का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये किसमें भाग ले लेता है, कॉन्जुगेशन में भाग ले लेता है, जिसकी वजह से यहाँ ऋण आवेश हट गया तो बचा क्या, एक H बचा, और 1 2 3 सिग्मा यानी कि sp2 संकरण हो गया। ये कौन सा संकरण हो गया, sp2 संकरण है। तो ये कौन सा संकरण है, sp2 संकरण है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको sp3 का संकरण नहीं मानना है, यहाँ पे sp2 संकरण मानना है। तो ये कौन से परफेक्ट कॉन्जुगेशन में होगा, ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी है। ठीक है, साइक्लिक भी है, और कौन सी शर्त, हक्कल नियम भी फॉलो कर रहा है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, एरोमेटिक। यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन है, यहाँ भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 ये गिनने और 2 ये गिनने हैं। ठीक है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो होता है वो फॉरेन नियम को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये एंटी एरोमेटिक है। कौन सा एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। एक माइनस को 2 हमको इलेक्ट्रॉन गिनना है। ठीक है, तो 2 और 2 मिलकर 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके दोस्तों, आगे ये नंबर हो गया 6 और ये नंबर हो गया 7। ठीक है, आगे और एग्जांपल करते हैं हम। हाँ, 8वां ये है साइक्लोब्यूटाडाइइन है। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं, साइक्लोब्यूटाडाइइन है। यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड है और यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ प्लस। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ लगाया मैंने नेगेटिव, यहाँ लगाया नेगेटिव, यहाँ लगाया पॉजिटिव, यहाँ लगाया पॉजिटिव। ठीक है, ये कॉन्जुगेशन में है। अब यहाँ पे अपनों को ये बताना है कि एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो ये हमारे पास धन आवेशित है, यहाँ 2 ऋण आयन है, यहाँ पे 2 ऋण आयन है, यहाँ पे 2 धन आयन है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे साइक्लोब्यूटाडाइइनाइल डाइइन। ठीक है, साइक्लोब्यूटाइन डी ऋण आयन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे दी धनावेशित। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे
ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, तो क्या बताएंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने, पाई इलेक्ट्रॉन कितने, दो और दो मिलकर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कॉन्जुगेशन में है क्या ये, देखो पाई सिग्मा यानी कि कॉन्जुगेशन में है, साइक्लिक है, पहली शर्त पूरी हो रही है। दूसरी शर्त देखनी है परफेक्ट कॉन्जुगेशन, क्या ये परफेक्ट कॉन्जुगेशन में है। तीसरी हमको देखनी है हकल नियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हकल नियम के लिए क्या होना चाहिए, 2 6 10 और 14 18 22 ये होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4n सिस्टम है, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, इस रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 4n + 2 पाई इज इक्वल टू 4 पाई करना है। 4 पाई करेंगे तो 4n इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई, तो n बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 2/4, यानी कि n बराबर मिलेगा हमको 0.5। ठीक है, तो ये एंटी एरोमेटिक है। कौन सा एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है ये वाला 8वें नंबर का, 9 10 11। अब इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये जो कार्बन है वो sp3 कार्बन है। कौन सा कार्बन है, sp3। क्यों sp3 है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है। अब मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड आपको पता लग गया। तो ये sp3 कार्बन है, इसका मतलब ये नॉन प्लेनर है, तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, नॉन एरोमेटिक, मैं लिख देता हूँ नॉन एरोमेटिक। ये देखो यहाँ कॉन्जुगेशन भी है, साइक्लिक भी है, समतलीय भी है। अब मैंने कहा था जो नेगेटिव है ये होना चाहिए sp3, लेकिन ये sp2 संकरण है। पहले मैंने बता दिया क्या कारण है इसका रीजन। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट कर जाता है, जिसकी वजह से नेगेटिव हट जाएगा, तो ये sp2 संकरण है। ठीक है, तो ये sp2 भी है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, और हक्कल रूल को भी फॉलो करेगा। क्यों फॉलो करेगा, 2 2 और 2 यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, ये ठीक है। अब यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कौन सा हो जाएगा, एरोमेटिक। यहाँ पे ये कौन सा हो जाएगा, देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, परफेक्ट कॉन्जुगेशन है, और तो ये कौन सा हो जाएगा, एरोमेटिक, sp2 कार्बन है। ओके दोस्तों, और हम एग्जांपल लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, 12वां हम एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ लेता हूँ ट्रोपोलियम आयन, ट्रोपोलियम आयन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रोपोलियम में साइक्लो ऑक्टा होता है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, साइक्लो ऑक्टा बन गया यहाँ पे प्लस। ठीक है, ये साइक्लो ऑक्टा ट्राई इन धन आवेशित होगा। ठीक है, साइक्लो ऑक्टा ट्राई इन धन आवेशित, धनायन। ठीक है, धन आवेशित, धनायन कहेंगे अपन। साइक्लो ऑक्टा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, साइक्लो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, साइक्लो हेप्टा ट्राई इन धनायन। अभी तक ये क्या है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, तो हमको देखना है। एक तो साइक्लिक है, चक्रीय है। ठीक है, और यहाँ पे ये sp2 कार्बन है। अब यहाँ पे कॉन्जुगेशन है। ठीक है, और देखो पाई सिग्मा प्लस सिग्मा पाई सिग्मा पाई। ठीक है, और फिर सिग्मा पाई, इसका मतलब परफेक्ट कॉन्जुगेशन है इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 2 6 हो गए। ये एरोमेटिक है। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं आगे, बेंजीन का ले लेते हैं। यहाँ पे भी एक एग्जांपल है, तो ये हो गया 13। जैसे मैंने यहाँ पे, ठीक है,
ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं 13, 14, 15, 16। ठीक है, अब ये एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक है, मैं अभी फटाफट आपको बता। देखो ये कार्बन आ गया हमारा sp3 कार्बन आ गया, ये भी sp3 आ गया, यानी कि sp3 है, ये कौन सा हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक क्यों है, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक है, नॉन एरोमेटिक है क्योंकि sp3 आ गया, नॉन प्लेनर। यहाँ पे देखो ये भी sp3 आ गया, ये भी नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, समतलीय भी है, सभी sp2 कार्बन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एरोमेटिक। एरोमेटिक कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये एरोमेटिक नहीं होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, एरोमेटिक नहीं होगा तो कौन सा होगा, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक होगा। और यहाँ पे देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस, परफेक्ट कॉन्जुगेशन भी है, तो यहाँ 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। ये भी एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, ओके दोस्तों, इसमें समझ में आ गया होगा आपको। 16 नंबर, एक दो और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। 17, ये मैं साइक्लोहेक्सेन बना है। ठीक है, और इसके साथ मैं अरेंज कर रहा हूँ। ठीक है, बेंजीन रिंग अरेंज कर रहा हूँ किसमें, संयुग्मन के साथ। ठीक है, अल्टरनेट अगर प्रेजेंट है, ये